आज पूर्णिमा की रात। चंद्रमा पूरी तरह लाल था। आकाश में कोई तारा नहीं, केवल एक अजीब सी लालिमा फैली थी, जैसे आकाश भी किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। समस्त वर्धनगिरी राज्य गहरी नींद में था, सिवाय उस एक स्थान के जहां राज्य की दक्षिण सीमा पर फैला था विकृत वन, और उसके मध्य में खड़ा था वह वृक्ष, वह शापित वट वृक्ष, जहां न हवा बहती थी न पक्षी फड़फड़ाते थे। पर उस रात उस पेड़ की जड़ें खुद ब खुद हिलने लगी थीं, मानो धरती के भीतर कोई जाग रहा हो। उस वृक्ष के नीचे की मिट्टी काली पड़ चुकी थी और उसमें से एक स्त्री का चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा था, आंखें बंद, होंठ जले हुए, पर माथे पर चमकती अग्निरेखा अब भी जीवित थी। अचानक वृक्ष की एक डाली टूटकर जमीन पर गिरी और उसी क्षण एक विकराल चीख हवा में गूंजी, मैं लौट रही हूँ। और तभी गांव के मंदिर की घंटियां आधी रात को अपने आप बज उठीं। हवा एकदम थमी हुई थी, लेकिन फिर भी मंदिर के दीपक एक एक करके बुझने लगे, जैसे किसी अदृश्य छाया ने उन्हें निगल लिया हो। उसी घड़ी महल के पश्चिमी कोने में रानी मेघलेखा भयभीत होकर अपने शयन कक्ष में चौंक कर उठ बैठी। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था और सांसें बेकाबू थीं। उन्होंने एक डरावना सपना देखा था, जिसमें उनका पुत्र राजकुमार आदित्य एक भयानक रूप से जलते हुए वट वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और उसके चारों ओर धुएं और राख के बीच कोई औरत अधजली देह और बिखरे केशों के साथ उसे पुकार रही थी, तेरे रक्त से मैं मुक्त हो जाऊंगी। उस आवाज में इतना क्रोध, इतना दर्द और श्रापित पीड़ा थी कि रानी का रोम रोम सिहर उठा। वे समझ नहीं पा रही थीं कि यह केवल एक सपना था या किसी प्राचीन पाप का पुनर्जागरण। पर सच यही था, यह सपना नहीं, एक चेतावनी थी। वह वटवृक्ष जिसे सदियों से शापित और सुप्त माना गया था, अब जाग चुका था, और उसकी प्यास इस बार किसी आम बल से बुझने वाली नहीं थी, तथा एक अधूरी आत्मा की साधना दोबारा शुरू हो चुकी थी, और उसका अगला मोहरा था राजकुमार आदित्य। उस रात राज्य में सैनिकों ने एक काली भयानक परछाई को देखा, जिसका पूरा शरीर काले वस्त्रों से ढका हुआ था, और उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी और भयावह थी कि जो भी उसे देखता उसका शरीर कांप उठता, तथा कुछ सैनिक तो उसे देखते ही डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। और वो परछाई बिना रुके सीधे उस दिशा में चली गई जहां राज्य की सीमाओं से परे वह शापित जंगल स्थित था, जहां सदियों से कोई नहीं गया था, जहां वो शापित वटवृक्ष अपने प्राचीन पाप के साथ सोया हुआ माना जाता था। इधर महल में रानी मेघलेखा रात भर सो नहीं सकी। उनके मन में डर समाया हुआ था। वही सपना, वही जली हुई औरत की आवाज और उनका पुत्र आदित्य। उन्हें लगने लगा था कि यह स्वप्न नहीं, कोई संकेत है, कोई आने वाला संकट। अगले दिन सुबह जब सैनिकों ने यह सब राजा बृजभूषण को बताया कि कैसे एक रहस्यमयी परछाई राज्य की भूमि पर चली और कई सैनिक डर से मूर्छित हो गए, तो राजा का चेहरा भी पहली बार भय से सफेद पड़ गया। जब रानी मेघलेखा ने भी अपने उस अशुभ स्वप्न का जिक्र किया जिसमें जलता वृक्ष और वह श्रापित स्त्री दिखाई दी थी, तब राजा को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई और राज्य के सबसे विद्वान पुरोहितों, योगियों और तांत्रिकों को बुलवाया। जैसे ही पुरोहितों और तांत्रिकों ने राज्य की पवित्र भूमि पर कदम रखा, उन्होंने चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाई और कहा, यह भूमि किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में है। यह सुनते ही राजा बृजभूषण के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अवाक रह गए और चिंतित स्वर में तांत्रिकों से आग्रह किया, कृपया कोई उपाय बताइए, हमें इस अंधकार से मुक्त कराइए। तांत्रिकों ने एकमत होकर कहा, महाराज, तत्काल एक गहन तांत्रिक अनुष्ठान की आवश्यकता है। केवल उसी से हम जान पाएंगे कि वह कौन सी मनहूस शक्ति है जो राज्य को निगलना चाहती है। इसके बाद राज्य के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिकों द्वारा अग्निकुंड सजाए गए, और रात्रि के तीसरे प्रहर में महल के पूर्वी कक्ष में, जो वर्षों से बंद पड़ा था, भयानक तांत्रिक यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। वहां कोई शंख नहीं बजा, बल्कि रुद्र मृदंगों की भारी डरावनी गूंज सुनाई दी। धूप की जगह चिता की राख उड़ रही थी, और कक्ष में उठता धुआं ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अंधकार से बातें कर रहा हो। अग्निकुंड सजाए गए, जिनकी लपटें सामान्य नहीं थीं। उनमें विशेष तंत्रों का आह्वान किया गया। तांत्रिकों ने ऐसे मंत्र पढ़े जो मृत आत्माओं को बुलाने के लिए जाने जाते थे। जैसे ही मंत्र तेज हुए, हवा भारी हो गई और दीवारों से सिसकियां गूंजने लगीं। धीरे धीरे कुछ अदृश्य परछाइयां उभरने लगीं। वे आत्माएं जो हजारों वर्षों पुरानी सच्चाइयों की साक्षी थीं,
अब उसी यज्ञ के बीच आकर मंडराने लगीं, जैसे किसी अनकहे रहस्य को उजागर करने का समय आ गया हो। धीरे धीरे मंत्रों की गूंज भारी होती गई और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी अचानक यज्ञशाला की अग्नि नीली हो उठी और तांत्रिकों के शरीर एक झटके से कांप उठे। कुछ ही क्षणों में कई आत्माएं तांत्रिकों के शरीर में प्रवेश कर गईं। जैसे ही आत्माएं तांत्रिकों के शरीर में समाईं, उनकी आंखें पल भर को शून्य में टिक गईं और फिर उनके मुख से जो वाणी निकली वह किसी मनुष्य की नहीं, किसी पुरानी चीत्कार की गूंज थी। राजन, 1000 वर्ष पूर्व किए गए अधर्म का समय लौट आया है और अब वह श्राप तुम्हारे कुल को निगलने चला है। राजा बृजभूषण स्तब्ध रह गए। वे कुछ पूछना ही चाहते थे कि आत्मा ने कहना शुरू किया, तुम्हारे पूर्वज राजा चंद्रकांत बड़े धर्मात्मा माने जाते थे, परंतु जब उनके 3 वर्षीय पुत्र की तबीयत अत्यंत गंभीर हो गई और राजवैद्य भी उपचार करने में असफल हो गए, तब राजा चंद्रकांत की संपूर्ण समझ धर्म और विवेक का स्थान धीरे धीरे एक भय और मोह ने ले लिया। पुत्र की मृत्यु की आशंका ने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि उन्होंने एक रहस्यमय तांत्रिक को राजमहल में आमंत्रित कर लिया। एक ऐसा तांत्रिक जो वर्षों से हिमालय की काली गुफाओं में तंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर रहा था और जिसकी ख्याति थी कि वह मृत्यु को भी पलट सकता है। और उस तांत्रिक के साथ उसके 2 गूंगे चेले हमेशा साय की तरह साथ चलते थे। उस तांत्रिक ने राजा से कहा, राजन, यदि आप अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाना चाहते हैं तो आपको एक बलि देनी होगी, पर यह कोई साधारण बलि नहीं होगी। इसके लिए ऐसी कन्या चाहिए जो तपस्विनी हो, संयम और सात्विकता की चरम सीमा पर हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो और शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण। केवल तभी उस जीवन ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है। राजा ने पूछने का प्रयास किया, ऐसी कन्या कहां मिलेगी? तांत्रिक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मिल चुकी है, उसका नाम है नीलावंती। नीलावंती मात्र एक 21 वर्ष की युवती थी जो सुंदरवन में एक झोपड़ी में रहती थी। वह किसी राजवंश की नहीं थी, किंतु आत्मिक ऊंचाई में किसी देवी से कम नहीं थी। उसका जीवन जंगलों में तप, ध्यान और सेवा में बीता था। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। उसका स्पर्श रोगियों को ठीक कर देता था और उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि झूठ और छल टिक नहीं पाते थे। ऐसी थी वह नीलावंती, निर्मल, शांत और करुणा से परिपूर्ण। लेकिन उसी पवित्रता में तांत्रिक को अपनी सिद्धि का द्वार दिखाई दिया। वह जानता था कि यदि वह ऐसी दिव्य आत्मा की बलिपूर्ण रूप से चढ़ा पाए तो उस आत्मा की चेतना और ऊर्जा को आत्मसात करके स्वयं अमर बन सकता है। वह केवल राजा के पुत्र को जीवन देने की इच्छा से यह अनुष्ठान नहीं कर रहा था, बल्कि यह उसका स्वार्थपूर्ण मार्ग था उस अंतिम सिद्धि की ओर, जहां मृत्यु भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती। राजा ने भय और मोह में आकर बलि देना स्वीकार कर लिया और एक भव्य बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। किंतु इस अनुष्ठान को गुप्त रखा और उस तांत्रिक ने नीलावंती को अनुष्ठान के स्थल पर लाने के लिए एक योजना रची, जिसके तहत उसने अपने गूंगे चेलों के हाथों नीलावंती तक एक चिट्ठी पहुंचवाई, जिसमें लिखा गया था कि राजा के पुत्र की लंबी आयु के लिए महल में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए नीलावंती जैसे भले लोगों को अनुष्ठान में आमंत्रित किया गया है। इसलिए नीलावंती को भी वहां बुलाया गया है ताकि सभी लोग राजा के पुत्र की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें। अब क्योंकि नीलावंती बहुत ही दयालु कन्या थी, वह तांत्रिक के चेलों के साथ महल चलने को फौरन राजी हो गई। किंतु जब वह उस अनुष्ठान स्थल पर पहुंची तो वहां पूजा पाठ के स्थान पर तंत्र मंत्र का माहौल देखकर वह मासूम कन्या डर गई और उसे समझते देर नहीं लगी कि यहां कुछ अनर्थ होने वाला है। वह वहां से भागती उससे पहले ही तांत्रिक के एक इशारे पर उसके गूंगे चेलों ने नीलावंती को जोर से पकड़ लिया और एक वटवृक्ष के तने से बांध दिया। वह रोती और चीखती रही कि मुझे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो? और तब उसकी नजर पास में ही फर्श पर लेटे राजा के बीमार पुत्र पर पड़ी और उसने देखा कि उस बच्चे के बगल में राजा चंद्रकांत स्वयं बैठे हैं। तो उसने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, इन्हें रोकिए, ये क्या कर रहे? किंतु राजा की आंखों में एक निष्ठुरता को देख नीलावंती स्तब्ध रह गई और किसी ने भी उसकी एक न सुनी। और इस दौरान तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र जारी रखे और फिर एक मंत्र के साथ नीलावंती के शरीर को जल डाला और उसकी बलि चढ़ा दी और नीलावंती की चीख से संपूर्ण राज्य गूंज उठा। किंतु जब उस कन्या की बलि दी जाने लगी और उसका प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगा, राजा का पुत्र
जिसकी आयु केवल 3 वर्ष थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इसके बाद आत्मा ने कहा, राजन, वह बच्चा इतनी जल्दी इसलिए ठीक हुआ क्योंकि उसकी आयु केवल 3 वर्ष थी और नीलावंती की उम्र थी 21। जैसे ही उसके शरीर से केवल 3 वर्षों की जीवन ऊर्जा निकली, वह ऊर्जा बच्चे के शरीर में चली गई और वह तुरंत स्वस्थ हो गया। लेकिन उसी क्षण राजा ने अपने पुत्र को जीवित देख भयभीत होकर साधना को बीच में रुकवा दिया। यह राजा की सबसे बड़ी भूल थी। साधना बीच में रुकवाने के कारण कन्या की बलि अधूरी रह गई और तांत्रिक की साधना भी। परिणाम स्वरूप वह आत्मा नीलावंती न तो मर सकी न जी सकी, और जिस वटवृक्ष के नीचे उसका रक्त गिरा था वही उसकी शरण बन गया। उसकी आत्मा उसी वृक्ष से बंध गई और वह पीड़ा की आग में जलती रही, और वह तांत्रिक अधूरी साधना के कारण अधूरे अमृतत्व का शिकार हो गया। उसका शरीर आधा मरा आधा जीवित रह गया। वह एक सड़ती हुई लाश की तरह बन गया, जिसे अपनी शक्तियां वापस पाने और पूर्ण रूप से अमर होने के लिए उस अधूरी साधना को पूरा करना था। किंतु उस अधूरी साधना को करने के बाद उस तांत्रिक की समस्त तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो गई थी, और इसलिए वह अपनी तांत्रिक शक्तियां को दोबारा पाने के लिए पिछले 1000 वर्षों से तप कर रहा था, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। और अब उसके पास फिर से उसकी तांत्रिक शक्तियां लौट आई हैं, और अब वह अपनी अधूरी साधना पूरी करना चाहता है। राजा बृजभूषण भयभीत स्वर में बोले, तो क्या वह तांत्रिक वापस आ गया है? आत्मा ने उत्तर दिया, हां, वह लौट आया है और वह उसी वट वृक्ष की ओर गया है, और अब वह उसी कन्या की अधूरी आत्मा को फिर से बलि चढ़ाकर अपने को पूर्ण अमर बनाना चाहता है। किंतु वह नहीं जानता कि नीलावंती अब वह सरल कन्या नहीं रही। 1000 वर्षों की पीड़ा, धोखे और अपमान ने उसके अंतर्मन को विकराल बना दिया है। अब वह केवल प्रतिशोध है, एक श्रापित अग्नि। वह न केवल उस तांत्रिक को भस्म करेगी बल्कि पूरे राज्य को भी। राजा कांपते हुए बोले, तो इसका अंत कैसे होगा? आत्मा ने कहा, उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब उसका न्याय होगा, जिसके लिए वह राजकुमार की बलि मांगेगी, क्योंकि एक राजकुमार का जीवन बचाने के लिए ही उसकी बलि दी गई थी। इतना कहकर आत्माएं तांत्रिकों के शरीर से निकल गईं और यज्ञशाला की अग्नि बुझ गई और चारों ओर केवल सन्नाटा रह गया। किंतु यह सब सुनकर रानी मेघलेखा के चेहरे पर भय की गहन छाया फैल गई। महल के गलियारों में सन्नाटा छा गया और राज्य की समस्त प्रजा भय से थर थर कांपने लगी। लोग अपने घरों में बंद हो गए। माताएं अपने बच्चों को छाती से चिपकाकर बैठ गईं और नगर की हवाओं में एक डरावनी घुटन पसर गई। हर कोने से एक ही आवाज उठ रही थी, वह लौट आई है, वह लौट आई है। महल के गर्भगृह में एकत्र हुए तांत्रिकों ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, वह साधक तांत्रिक अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी प्रयोग की ओर बढ़ चुका है। हमें उसे साधना पूरी करने से रोकना ही होगा, अन्यथा समस्त राज्य को कोई नहीं बचा सकेगा। राजा बृजभूषण की आंखों में चिंता की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी तलवार को उठाया और पूरे महल में गूंजती हुंकार से आदेश दिया, सेना को तैयार करो, पूरे शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस तांत्रिक को रोको, इससे पहले कि वह विनाश की सीमा पार कर जाए। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। नगाड़े बज उठे, अस्त्र शस्त्र बांधे गए और घोड़ों की टापों की आवाज से जमीन थरथरा उठी। परंतु समय कम था, बहुत कम। उधर घने और रहस्यमयी जंगल में, जहां सूर्य का प्रकाश भी भीतर तक नहीं पहुंचता था, एक सूखे रक्त रंजित वृक्ष की छाया में वह तांत्रिक आसन जमाए बैठ चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होठों से रहस्यमयी मंत्रों की गूंज उठ रही थी। उसके चारों ओर त्रिशूल, खोपड़ियां और राख से बने डरावने चक्र बने थे। वायुमंडल में एक विचित्र सी ऊर्जा भरती जा रही थी। तभी अचानक एक भयंकर तूफान ने पूरे जंगल को घेर लिया। चारों ओर काला अंधकार छा गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आकाश को निगल रही हो। सैनिक जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे ठिठक गए। पेड़ झूमने लगे, हवाएं चीखने लगीं और एक तीव्र कंपन धरती के नीचे से उठने लगा। फिर एक झंझनाहट के साथ उस विशाल वृक्ष की जड़ों से कुछ हिलता दिखाई दिया। धीरे धीरे मिट्टी से एक सड़ी गली, आधी जली हुई लाश बाहर निकली। उसका मुंह फटा हुआ था, पर उसकी आवाज मानो सैकड़ों मृत आत्माओं का संवेद स्वर। तू आ ही गया मेरी साधना पूरी करने। एक भयानक अट्टहास से पूरा जंगल थर्रा उठा। सैनिक स्तब्ध खड़े रह गए। कुछ के कानों से खून बहने लगा तो कुछ वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े।
उस अधूरी आत्मा ने घृणा और क्रोध से तांत्रिक की ओर देखा और गर्जी, अब तेरी नहीं मेरी प्यास पूरी होगी। फिर वह आत्मा विकराल रूप में बदलने लगी। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं, चेहरा भयानक विकृति से भर गया और उसकी छाया कई गुना बड़ी हो गई। तांत्रिक ने घबराकर मंत्रों की बौछार की, पर कुछ भी काम न आया। उल्टे वह मंत्र उसी की ओर लौटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हीं को चबा रही हो। अब तांत्रिक डरने लगा। वह समझ गया कि यह साधारण आत्मा नहीं, बल्कि शापग्रस्त प्रतिशोध की देवी है। उसका विनाश निश्चित है। एयुएम अपसर्प यक्ष राक्षस। वह मंत्र पढ़ता रहा, पर आत्मा हंसती रही। उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा, जैसे हजारों चुड़ैलें एक साथ किलकारी मार रही हों। और तभी एक तेज चीख, और तांत्रिक का शरीर उसकी आत्मा में समा गया। एक पल में सब शांत। जंगल में मृत्यु का सन्नाटा फैल गया। पेड़ अब दुगना ऊंचा हो चुका था। उसकी शाखाएं खून से सनी लग रही थीं। सैनिक जब वहां पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, वे एक एक करके जमीन पर गिरते गए। कुछ का गला कट गया, कुछ जल गए और कुछ बस हवा में गायब हो गए। उधर महल में दूर ध्यान मग्न तांत्रिकों को एक जबरदस्त झटका लगा। उनकी आंखें फट गईं। एक ने थरथराती आवाज में कहा, वो लौट चुकी है। अब वह हर रात राज्य के किसी न किसी प्राणी की बलि लेगी, और उसकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक राजकुमार आदित्य की बलि नहीं दी जाती, वरना यह समूचा राज्य मृत्यु के अंधकार में डूब जाएगा। रानी मेघलेखा का कलेजा फटने को था। यह सुनकर कि आत्मा की प्यास केवल उनके पुत्र की बलि से बुझ सकती है, वह फूट फूट कर रो पड़ी। राजसभा में सन्नाटा छा गया। महाराज बृजभूषण के समक्ष एक भीषण धर्म संकट खड़ा हो गया था। क्या वह एक पिता बने और अपने पुत्र को बचाएं, या एक राजा बनकर पूरे राज्य की रक्षा के लिए उसे बलि पर चढ़ा दें? राजमहल में तांत्रिकों, पुरोहितों और विद्वानों को बुलाया गया। सभा में गूंज रही थी सिर्फ एक ही चर्चा, क्या राजकुमार आदित्य की बलि देना अनिवार्य है? पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सबके चेहरों पर मायूसी, भय और विवशता छाई हुई थी। रानी मेघलेखा का हृदय जैसे दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक ओर उनका पुत्र आदित्य, 3 वर्ष का मासूम, जिसकी हर मुस्कान रानी की आत्मा को छू जाती थी, और दूसरी ओर राज्य की करोड़ों प्रजा, जिनकी सुरक्षा अब उसी मासूम के जीवन से बंध गई थी। आखिरकार उस रात जब पूरा महल चिंता में डूबा था, रानी ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने अकेले, बिना किसी को बताए, उस शापित वटवृक्ष के पास जाने का निश्चय किया। रात के तीसरे पहर, जब आकाश में चंद्रमा बादलों में छिपा था और हवाओं में रहस्यमयी सर्दी घुली थी, रानी अपने घूंघट को सिर पर कसकर महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़ी। उनके हर कदम के साथ धरती कांप रही थी, मानो प्रकृति भी जानती हो कि वह एक मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ रही है। घना जंगल जैसे उन्हें निगल रहा था। चमगादड़ सरसराते उड़ रहे थे, पेड़ खून की तरह लाल दिखने लगे थे, और तभी वह जगह आ गई, शापित वटवृक्ष। वह अब और भी विकराल हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर नागों की तरह हवा में लहरा रही थीं। शाखाओं से काली लटकती हुई छायाएं जैसे आत्माओं की टूटी बिखरी लाशें थीं। वृक्ष की छाल से रक्तस्राव हो रहा था और जड़ों में एक नया डरावना बदलाव आया था। अब उन जड़ों से एक चेहरा उभर रहा था, वही तांत्रिक। उसकी आंखें अधखुली, चेहरा विकृत और होठों पर अधूरी चीखें जमी हुई। वह पेड़ अब पेड़ नहीं रहा था, वह एक जीवित शापग्रस्त प्रेत वृक्ष बन चुका था। रानी कांपी, उनके पैर कांपने लगे, पर पुत्र के लिए उनकी ममता ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में पुकारा, हे आत्मा, प्रकट हो। मैं रानी मेघलेखा अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। हवा रुक गई, वृक्ष की शाखाएं सन्न हो गईं, और फिर एक भयानक गूंज के साथ पेड़ की जड़ों से काला धुआं उठा। एक स्त्री आकृति झुलसी हुई, अधूरी, लाल आंखों और विकराल चेहरों की छाया बनकर प्रकट हुई। वह थी चुड़ैल नीलावंती। फिर उसकी फटी हुई आवाज जंगल में गूंजी, तू यहाँ क्यों आई है? तू जानती है मैं क्या चाहती हूँ? राजकुमार का रक्त। इस पर रानी मेघलेखा ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूं, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। वह निर्दोष है, मासूम है। आत्मा ने हंसते हुए चीख मारी,
मासूम जैसे में थी जिसे जिंदा जला दिया गया। क्या मैंने क्षमा नहीं मांगी थी? क्या किसी ने दी? मेरे जीवन की बलि दे दी गई और अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी और सब कुछ निगल जाऊंगी। इतना कहकर वह रानी के चारों ओर हवा में घूमने लगी, मानो उन्हें चक्कर में ले रही हो। रानी ने कांपते हुए उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, पर मेरा पुत्र, वह तो तुम्हारा दोषी नहीं। क्यों तुम उसका जीवन चाहती हो? आत्मा की आंखों में आग और गहराई आ गई और उसने कहा, क्योंकि अब मेरी पहचान यही है, मृत्यु, विनाश, बदला। एक राजा ने मुझे नरक दिया था, अब मैं एक राजा के पुत्र के रक्त से ही इस नरक से बाहर निकलूंगी। रानी डरते हुए करुणा से भरकर बोली, क्या तुम इस निर्दयी समाज से बदला लेने के लिए खुद वैसी ही निर्दयी बन जाओगी? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। तुम तो इतनी दुष्ट कभी नहीं थी। तुम तो एक दयालु हृदय कन्या थी। तुम तो किसी मासूम का जीवन छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। खुद को पहचानो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप यह नहीं है नीलावंती। और वे कहते कहते चुप हो गई। इतना सुनना था कि आत्मा एक पल को स्थिर हो गई। नीलावंती, यह नाम सुनकर उसकी आंखों में कुछ कांपा। सदियों बाद किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा था, और जिसे सुनकर उसके मन की गहराइयों में कहीं खो चुका उसका दयालु और करुणामय हृदय मानो फिर से जाग उठा था, और धीरे धीरे वह अपने पुराने जीवन में लौटने लगी, और उसके मन से काले बुराइयों के बादल छटने लगे, और वह धीरे धीरे विकराल रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी। और अब वह रानी मेघलेखा के आंसुओं को साफ देख पा रही थी, जैसे उसने अपना वास्तविक स्वरूप वापस पा लिया हो। और अब उसने धीमे और शांत स्वर में रानी मेघलेखा से कहा, तुम घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं लूंगी। इस पर रानी मेघलेखा ने कहा, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे संभव होगी? इस पर नीलावंती ने धीमे स्वर में कहा, मेरी इस जीवन से मुक्ति एक राजकुमार के रक्त से ही संभव है। इसलिए यदि कोई इंसान सच्चे प्रेम भाव से मेरी अधजली लाश का अंतिम संस्कार करे और तुम्हारे पुत्र के रक्त की एक बूंद मात्र मेरे शरीर पर चढ़ाई जाए, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वह आत्मा अदृश्य हो गई। जंगल की हवा अब स्थिर हो गई। रानी की आंखें आशा से चमक उठीं और रानी महल लौटी और सबको सारी बात बताई। महाराज चंद्रकांत ने आदेश दिया, संपूर्ण राज्य की उपस्थिति में आत्मा का अंतिम संस्कार किया जाए। उस भोर राजकुमार आदित्य की एक रक्त बूंद उस वट वृक्ष पर चढ़ाई गई, और फिर महर्षियों, पवित्र स्त्रियों और मंत्र सिद्ध आचार्यों की उपस्थिति में उस वट वृक्ष की जड़ों को खोदकर नीलावंती का अधजला शरीर बाहर निकाला गया। उसके शरीर को गंगा जल से स्नान कराया गया, चंदन, केसर और पुष्पों से सजाया गया, और फिर अग्नि दी गई। जैसे ही चिता की लौ उठी, उसकी लपटों ने अंधकार में एक तेज चमक बिखेरी। उस अग्नि में कोई साधारण शरीर नहीं जल रहा था, वहां भस्म हो रहा था वर्षों से भटकती एक पीड़ित आत्मा का सूक्ष्मतम रूप। अग्नि की लपटें जैसे जैसे ऊपर उठी, वैसे वैसे आकाश में एक स्याह बादल सी काली परछाई घुमड़ने लगी। वह परछाई जैसे किसी अदृश्य वेदना से कराहती हुई हवा में तैरती चली गई और अंततः सीधे जलती हुई चिता की ज्वालाओं में समा गई। उस पल जैसे संपूर्ण वातावरण ठहर गया। हवाओं की सनसनाहट थम गई और दूर खड़े वृक्ष भी चुपचाप उस क्षण को देख रहे थे। जलती चिता से एक तेज दिव्य प्रकाश फूटा, जिसने आसपास के अंधकार को चीर डाला। उसी क्षण वह प्रेत वृक्ष, जो वर्षों से श्रापित था, जिसकी शाखाएं काली और सूखी थीं, जिनमें पक्षी घोंसला बनाने से भी डरते थे, उसकी जड़ें एक हल्की कंपकंपी के साथ जमीन में समा गईं। उसकी काली टेढ़ी मेढ़ी डालियां धीरे धीरे सीधी होने लगी। पत्तियां जो अब तक मुरझाई हुई और राख सी थीं, उनमें हरे रंग की कोमल जान फूटने लगी, मानो वृक्ष ने एक लंबी कैद से मुक्ति पाकर सांस ली हो। अब वह कोई शापित प्रेत वृक्ष नहीं था, वह एक सामान्य पीपल का वृक्ष बन गया था, जिसकी शाखाएं शीतल हवा में लहराने लगी और जिन पर पहली बार एक पाखी आकर बैठा। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई, वह शांति जो आत्मा की मुक्ति के बाद ही आती है, जैसे किसी लंबे अभिशाप का अंत हुआ हो और प्रकृति ने भी चैन की सांस ली हो। उस दिन पूरे राज्य में दीप जलाए गए। नीलावंती की आत्मा को शांति मिली और रानी मेघशिखा को समस्त राज्य की माता कहकर सम्मानित किया गया। आज भी विद्यापुरी के उस पुराने वृक्ष के नीचे एक शिलालेख पर लिखा है, जिसने अपने पुत्र को बचाया और एक आत्मा को मुक्ति दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।